जोली के और गिरदो नवाह के तमाम मुसलमानों को यूनाइट होकर रहने की तौफीक अता फ़रमाए। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खिदमत दीन मतीन की तौफीक अता फ़रमाए। आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तिहाद कायम करने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम जोली और गिरदो नवाह के मुसलमानों को दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। मरने से पहले काबे का हाजी, मस्जिद नबवी का नमाजी और मरने के बाद मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमाए। बिल्कुल तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू डिलीवर स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू इन योर विलेज बाय ग्रेस अल्लाह बाताए प्रॉफिट रसूलुल्लाह। But I request you, you will have to listen my speech carefully in your village. If you will be listen my speech, you can get success in your life in the world. When will you go to doomsday? You can get success in front of Allah ba'atai Prophet Rasulullah. ज़ोर से बोलो, इतनी ज़ोर से बोलो कि आपकी आवाज़ नजफ़ अशरफ पहुँच जाए। इतनी ज़ोर से बोलो कि जन्नतुल बकी में इमाम हुसैन के सर के रोज़े में पहुंच जाए। इतनी ज़ोर से बोलो कि करबलाए मुअल्ला में सैयदना हुसैन के रोज़े पाक में पहुंच जाए। इतनी ज़ोर से बोलो कि गुंबदे खज़रा में पहलुए मुस्तफ़ा में सिद्दीक़ व उमर की कब्र में पहुंच जाए। ज़ोर से बोलो सुबहान अल्लाह। ऊंची आवाज़ से बोलो या रसूल अल्लाह। और ऊंची आवाज़ से बोलो या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को परचमे अलमबरदार अब्बास बनाकर बोलो या रसूल अल्लाह। वो इमाम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिसने उम्मत मुस्लिमा की खातिर मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर अपने बाजू को जब कटाया तो आलम तसव्वुर में अहमद रज़ा मंजरी ने पूछा, ऐ इमाम अब्बास ज़रा ये बता करबला के मैदान में तूने अपने बाजू को क्यों कटाया, अपने हाथों को क्यों कटा दिया? ऐ इमाम अब्बास ज़रा बता करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा रहकर बाजू को क्यों कटाया, 3 दिन का प्यासा रहकर करबला में बाजू को क्यों कटाया? ऐ मेरे इमाम ज़रा ये बता अपने बाजू को इसलिए कटाया कि तेरे बड़े भैया हुसैन इब्ने अली की अजमत का ऐलान हो जाए। इमाम अब्बास ने कहा नहीं नहीं। फिर जोली का मुसलमान बोला, ऐ इमाम अब्बास क्या तूने करबला के लगदग सहरा में अपने बाजू को इसलिए कटाया कि तेरी माँ सैयदता निसाइल आलमीन बिनते रसूलुल्लाह दोख्तर औफ़दा बिनते रसूलुल्लाह जिगर पारे मुस्तफ़ा की पाक दामनी का ऐलान हो जाए? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। फिर हमने कहा, ऐ इमाम अब्बास मैदान करबला में अपने बाजू को क्यों कटाया? क्या तेरे भतीजे औनो मोहम्मद की बचपना बच जाए? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। क्या सकीना की प्यास को बुझाने के लिए अपने बाजू को कटाया? मेरे इमाम की कब्र से आवाज़ आ रही है नहीं। क्या अपनी भाभी उम्मे रुबाबो शहरबानों के तकद्दुस का ऐलान करने के लिए अपने बाजू को कटाया? इमाम अब्बास ने कहा नहीं नहीं। हमने कहा इमाम अब्बास क्या अपने बड़े भैया इमाम हसन की इमामत का मुसल्ला बचाने के लिए अपने बाजू को कटाया? जूली वालों जुमले की हिफाजत करना। इमाम अब्बास ने कहा नहीं। हमने कहा इमाम अब्बास इसलिए तूने अपने बाजू कटाए कि तेरी शहादत के बाद घर घर से तेरी अजमत का अलम निकले? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। घर घर से तेरी मोहब्बत निकले? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। हमने कहा फिर इमाम अब्बास मैदान करबला में अपने बाजू को क्यों कटाया? तो कब्र अब्बास से आवाज आती है, ऐ जोली के मुसलमानों अपने बाजू इसलिए कटाए ताकि मेरे बाजू कट जाए और नाना जान की उम्मत के बाजू बच जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफ़ा अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अब्बास ने अकीदत का जुमला दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, इश्क का सेंटेंस दिया कि अपने बाजू इसलिए कटाए हैं कि मेरे बाजू कट जाएं और मेरे नाना जान की उम्मत के बाजू बच जाएं। अब अहमद रजा मंजरी कहने पर मजबूर हो गया, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को
फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। उस इमाम अब्बास ने हमारे लिए अपने बाजू को कटाया, तो अपने बाजुओं को परचमे अब्बास बनाकर बोले या रसूल अल्लाह। खाली कपड़े का परचम नहीं, अपने हाथों का परचम बना के बोले या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या अली, और नामे अली लेकर तोड़ दे दुश्मन की नली। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस अक़ीदत मोहब्बत प्यारो वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दए जाफिज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से सैयदे मोहतरम सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी 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 ज़ुल्फ़ें वल्लैले इदा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ागल बसरो वमा तगा, जिनका अखलाक़ो एटीट्यूड इन्नका लाअला खुलुक़ नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनकी दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और जोली के मुसलमानों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी आक़ाए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा ख़ातमे पैगम्बरा वालिए हर दो सरा हुसैन के नाना हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में पूरा मजमा लेफ्ट राइट स्टेट बिहाइंड सब मिलकर ऊंची आवाज़ में दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के अहमद रज़ा ख़ान, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत नूह को पढ़ा, नूह की नज़ाकत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत दाऊद को पढ़ा, उनकी ज़बान को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने सुलेमान को पढ़ा, सुलेमान की हुकूमत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पढ़ा, उनके सब्र वफ़ा को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत ज़करिया को पढ़ा, उनकी इमामत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत यहया को पढ़ा, उनके सब्र वफ़ा को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने हज़रत लूत को पढ़ा, लूत की हिकमत को पढ़ा। हाँ हाँ, वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने कुरान की 6666 आयत करीमा को पढ़ा। वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा। वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा। वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा। वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने तिरमिज़ी की हदीस को पढ़ा। वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने अबू दाऊद की हदीस को पढ़ा। वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने जामे तिरमिज़ी को पढ़ा। वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने मुअत्ता इमाम मालिक और मुअत्ता इमाम मोहम्मद को पढ़ा। अब वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपनी कौम को पैगाम देता है, हम तमाम सुन्नियों को पैगाम देता है कि आदम का मकाम आला है, ईसा का मकाम आला है, ज़करिया का मकाम आला है, यहया का मकाम आला है, सुलेमान का मकाम आला है, दानियाल का मकाम आला है, लूत का मकाम आला है। फिर हमने इमाम अहमद रज़ा से पूछा, इमाम अहमद रज़ा, जब हज़रत आदम का मकाम आला है, हज़रत ज़करिया का मकाम आला है, हज़रत यहया का मकाम आला है, हज़रत दानियाल का मकाम आला है, हज़रत सुलेमान का मकाम आला है, तो आमना के लाल का मकाम क्या है, अब्दुल्ला के प्यारे का मकाम क्या है, हलीमा के गोद के पाले का मकाम क्या है, जोली के मुसलमानों जुमले की हिफाजत करना। अब बरेली का रज़ा बोला, आदम का मकाम आला, ईसा का मकाम आला, मूसा का मकाम आला, ज़करिया का मकाम आला, लेकिन
लेकिन बारी जब आमना के लाल की है, बारी जब अब्दुल्लाह के प्यारे की है, बारी जब हलीमा के गोद के पाले की है, बारी जब इमाम हुसैन के नाना की है, बारी जब हजरत फातिमा के बाबा की है, बारी जब अली के ससुर की है, बारी जब सिद्दीक अकबर के आका की है, जब बारी उमर के दाता की है, जब बारी उस्मान के मौला की है, जब बारी अबू उबैदा इब्ने जर्राह के शहंशाह की है, तो बरेली का इमाम बोला कि वो आला है मेरा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का दो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला सरजमीन कस्बा जोली। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई।